रहीम वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नया टॉपिक है ब्रेक इवन पॉइंट। ये ऐसा सवाल है कि ये अक्सर अक्सर पूछने में आया है। प्रीवियसली AGKP के इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब जितने टेस्ट हुए हैं, हर टेस्ट में कैंडिडेट से ये पूछा गया है। तो आइए जानते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहते हैं। इसको दो तीन पॉइंट्स में, सिंपल पॉइंट्स में लिखा गया है कि सेल्स, जब आपकी कंपनी के सेल्स एंड कॉस्ट बराबर हो जाएं, आपके जितने खर्चे हुए हैं और जितना आपका सेल हुआ है उनकी रेशियो बराबर हो जाए और उसका प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बराबर हो। मतलब कि आपकी एक कंपनी है, उसमें ना आपको लॉस हो रहा है ना आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। जिस तरह मैंने आपको समझाया, इस तरह आप लोग इंटरव्यूअर को भी ऐसे ही आसान अल्फाज में जवाब दिया करें। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इसकी डेफिनेशन को रट लेंगे तो वो आपको पकड़ेंगे, बिकॉज़ आप डेफिनेशन को वेरी वेल इंग्लिश में सुना देंगे। तो उसके बाद अगर आपकी इंग्लिश उस लेवल की नहीं है तो फिर वो आपको, अगर वो आपसे सवाल करें इंग्लिश में, तो आपको इंग्लिश में ही जवाब देना पड़ेगा। ना देंगे कुछ होता नहीं है, लेकिन इससे इम्पेक्ट पड़ता है कि आप रटने वाले हैं या आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो आप जितना आसानी से जवाब देंगे उतना ही आपका फ़ायदा है। ठीक है, तो एक बार फिर सुन लीजिए कि ब्रेक इवन पॉइंट उसे कहते हैं जब कंपनी के सेल्स एंड जो उसका कॉस्ट होता है वो इक्वल हो जाए और उसका प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल इक्वल हो। कि जितना प्रॉफिट उसका हो रहा है उतना उसका लॉस भी हो, उनकी दोनों की अमाउंट सेम सेम आती है। तो इसमें कोई ना उसमें प्रॉफिट होता है ना आपका उसमें लॉस हो रहा होता है, बस आप सिर्फ एक बिज़नेस चला रहे होते हैं। तो ये है ब्रेक इवन पॉइंट। तो एंड एक दो पॉइंट्स और भी हैं नीचे कि GDP क्या है, GNP क्या है। GDP मीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसकी छोटी छोटी एक एक दो लाइन की डेफिनेशंस बनती हैं, इसको आप लोग याद करें। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो है जो लोकली एक मुल्क में बनती है, और ग्रॉस नेशनल का एक पॉइंट थोड़ा सा चेंज है, वो आप देख लें। और अगर नहीं देख सकते तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम मैं इस पर 1 मिनट 2 मिनट की वीडियो बना लूँगा। और एक और टॉपिक है इन्फ्लेशन एंड डिप्लेशन। क्या होता है इन्फ्लेशन? हम उसे कहते हैं कि इंक्रीज़ इन प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट। जब एक मुल्क में महंगाई आती है, इन सिंपल वर्ड्स, तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और आपकी पैसे की कदर में कमी आ जाती है, इसी वजह से महंगाई भी आती है। डॉलर जब बढ़ता है तो महंगाई आती है। ये आप लोग इन सिंपल वर्ड्स आप लोगों को समझ भी आ जाएगी और समझा भी सकते हैं। और डिप्लेशन जो होता है वो नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से जो डिस्टर्बेंस होती है गुड्स की प्राइस की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़लज़ले आ जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, बिल्डिंग्स वगैरह, तो सड़कों से आमदरफ़्त ख़त्म हो जाती है, तो फिर चीज़ों की प्राइसेस अप एंड डाउन्स होती हैं। और इसी तरह सैलाब वगैरह आ जाते हैं, फसलें ख़त्म हो जाती हैं, तो जो स्टॉक मार्केट में अवेलेबल होता है उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो इसको हम डिप्लेशन कहते हैं। आगे नहीं जाते, इतनी वीडियो काफ़ी है, और मिलते हैं नेक्स्ट में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और सवाल हो तो पूछिए, बेझिझक पूछिए। इंशाल्लाह वी विल रिप्लाई इन नेक्स्ट वीडियो और इन कमेंट्स। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।